कारा वाहन चालन परीक्षा को रद्द किया गया। इसको लेकर राजभवन के समीप अभ्यर्थियों ने धरना दिया। धरना देते हुए उन्होंने द नेटवर्क से कहा कि हम बेहद खुश थे कि अब हमारी नियुक्ति होगी। हमारे खानदान में मैं पहला था जिसे एक सरकारी नौकरी मिली थी। अब आलम यह है कि हम फांसी पे लटकने जा रहे हैं, क्योंकि यह सरकार पूरी तरीके से निठल्ली साबित हुई है। खुद फॉर्च्यूनर में घूम रही है और हम बेरोजगार युवाओं की तरफ ध्यान न देकर हमें सड़क पर उतार दिया है। आइए सुनते हैं सुदेश और रमेश ने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा है। ये कारा वाहन चालक का जरा विस्तार से बताइएगा। हम लोग का सबसे बड़ा दिक्कत है कि सरकार एग्ज़ाम भी ले ली, मेडिकल भी करवा ली, और प्रेजेंट अभी जो सरकार है उसी का समय में हम लोग का ड्राइविंग टेस्ट भी हो गया। यानी नोटिफिकेशन का जो एग्ज़ाम का रूल्स होता है वो सारा प्रोसेस सरकार करके बैठी हुई है। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आया तो सरकार अचानक 6 बहाली में रद्द कर दी। उसी बहाली में हम लोग कारा वाहन चालक आते हैं। तो सरकार हमेशा बोलती थी कि आप लोग का पॉजिटिव सोच हम लोग की तरफ से लिया जा रहा है, जितने भी पेंडिंग है उस सारे वैकेंसी को हम क्लियर करेंगे। एक तरफ बोलती है कि आप लोग को रोज़गार देंगे, और कुछ ही दिन बाद रोज़गार को तुरंत छीन लिया जाता है हम लोग के पास से। तो हम लोग धरना पे बैठते हैं, आश्वासन मिलता है, और तरह तरह के हम लोग विधायक से मिले, बहुत सारी बात बोली कि आप लोग का काम होगा। इस तरह का बोलते बोलते आज हम लोग का बहाली रद्द हो गया। आज पंचायत सचिव का भी बहाली रद्द हो गया। मतलब पूरा झारखंड में उथल पुथल स्टूडेंट लोग करके छोड़ दिया गया। आपको क्या लगता है ये उथल पुथल का कारण क्या हो सकता है? ये नियुक्ति ऐन वक्त पे रद्द कर देना, एग्जाम में धांधली, बहाली, ये सब क्या आपके हिसाब से, एक आम जनता युवा होने के हिसाब से आपको क्या लगता है? ये सरकार का कहना है सबसे बड़ा बात कि हम रघुवर सरकार का पाप नहीं ढोएंगे, उनका पाप हम नहीं ढोना चाहते। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप अगर बहाली निकालते हैं और वो सरकार रद्द करे, और वो सरकार बहाली निकाले और ये सरकार रद्द करे, यानी ऑपोजिट उस साइड इस साइड का खेला इन लोग स्टूडेंट के साथ खेल रहा है, रात दिन वही चल रहा है। तो हम लोग पीस रेस में, तो सरकार चाहती है कि युवाओं को रोज़गार ना मिले, ताकि ये पार्टी का अगर मेरा सरकार बने तो ये लोग मेरा झंडा ढोएगा, अगर उस पार्टी का सरकार बने तो उसका झंडा ये लोग ढोएगा। मतलब हमको रोज़गार नहीं मिला था, हम लोग झंडा ढोने के लिए आए हुए हैं। युवाओं को कहीं झंडा ढोने के लिए ही तैयार किया जा रहा है भविष्य में? बस यही है और कुछ नहीं। रोज़गार देंगे नहीं तो जहाँ हम लोग अगर हम लोग को रोज़गार मिला नहीं तो जानता है कि रोज़गार देंगे तो ये लोग अपना अपना काम में रहेगा, तो झंडा ढोएगा नहीं पार्टी का। तो सबसे बड़ा सरकार बनाने में यह अहम योगदान होता है तो युवा का होता है। रघुवर सरकार को उखाड़ के फेंकने में जो योगदान हम लोग सरकार बनाई है तो उठा के उखाड़ भी फेंक सकते हैं तब तो। हाँ, बस अब अभी सीएम बने हुए हैं तो वो पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मनमाना फैसला ले रहे हैं। जो युवा हमको इतना बड़ा सीएम की कुर्सी पे बैठाया है, युवा को दर्द को, पहले विपक्ष में थे तो खूब सारा दर्द हम लोग का समझे, जो भी बोले हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 32 का खतियान लाएंगे, पेंडिंग रिजल्ट को हम लोग सरकारी नौकरी में जल्दी ही नियुक्त करेंगे, सारा बात बोल के अब जब सत्ता में आई बस युवाओं को रोड में भटकना पड़ रहा है। अभी बस यही है। अब हम तो युवा होकर कभी सोचा था इस तरह रोड में बैठकर धरना करना पड़ेगा? हम लोग तो मैम सोचे थे कि हम लोग का सरकार आदिवासी सरकार है। मेरा नाम दिलीप लोहरा हुआ, ठीक है। हम सोचे थे मेरा आदिवासी सरकार बनेगा तो झारखंडियों के बारे में पूरा सोचेगा। काहे कि अगर रघुवर दास भी पेंडिंग चाहता तो भी वैकेंसी को क्लियर कर सकता था अपने सरकार में, ठीक है। हम लोग सोचे कि चलो रघुवर नहीं कर रहा है तो हेमंत आएगा तो हम लोग के बारे में सोचेगा पूरा। काहे कि हम लोग का परिवार एक वैकेंसी से कम 6 पूरा जुड़ा हुआ होता है। हम लोग जब एग्ज़ाम पास किए, मेडिकल पास किए, ड्राइविंग टेस्ट पास किए तो लगा कि हम लोग नौकरी हो जाएगा। उसके बाद मेरा परिवार में चाहे जितना भी युवा पास किए थे कैंडिडेट, उसका घर में हर घर में खुशी था कि चलो मेरा बेटा की नौकरी हो गया। मेरा गांव घर में भी खुशी था कि चलो अभी मेरा गांव में कम से कम 2 या 3 लोग का ही नौकरी, सरकारी नौकरी है। हम तीसरा या चौथा हम होने जा रहे हैं, चौथा नौकरी मेरा अपना गांव में होता है कि ना अगल बगल। सरकार ने अरमानों को कुचल दिया। बहुत इतना तड़प दे दिया ना मैम कि मतलब गलत कदम उठाने के लिए आदमी मजबूर हो जाएगा। ऐसा तड़पा दिया पूरा झारखंड का आदमी, हम ही कल नहीं, मेरा पूरा झारखंड का लोग ही पूरा अभ्यर्थी तड़प जा रहा है। मतलब आदमी कभी भी कुछ भी गलत कदम उठा सकता है।